तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोमिटिंग सेंटर। ठीक है, ब्रेन के अंदर कौन सा सेंटर है जो वोमिटिंग को स्टिमुलेट करता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वोमिटिंग सेंटर जो है इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस इन मेडुला। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने, दिस इज कोऑर्डिनेटेड बाय न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस इन द मेडुला। मेडुला के अंदर जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस है, ठीक है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ठीक है, ये जो है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरस, ठीक है, ये जो है इसको मेडुला को क्या कहते हैं, मेडुला के अंदर जो है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरस है जो वोमिटिंग सेंटर को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, विच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रीमो ट्रिगर जोन। ठीक है, और ये क्या कहता है, जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस है, ठीक है, ये क्या कहता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, कहाँ से, फ्रॉम कीमो ट्रिगर जोन। ठीक है, कीमो ट्रिगर जोन से, ठीक है ना, कीमो ट्रिगर जोन से ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, कीमो ट्रिगर जोन जो है इट इज़ लोकेटेड विद इन एरिया पोस्टीमा। एरिया पोस्टीमा के अंदर जो है जो कीमो ट्रिगर जोन है ये क्या है, लोकेटेड है। ठीक है ना, तो एरिया पोस्टीमा असल में क्या है, दिस इज़ अ वोमिटिंग सेंटर, ये असल में वोमिटिंग सेंटर ये है। ठीक है ना, ये क्या है, वोमिटिंग सेंटर है। तो एरिया पोस्टीमा जो है ये क्या है, दिस इज़ दी वोमिटिंग सेंटर। ठीक है जी, जहाँ पे क्या है कीमो ट्रिगर जोन जो है वो लोकेटेड हैं। ठीक है ना, एंड इसको हम प्यूक स्ट्रीम कहते हैं इन द फोर्थ वेंट्रिकल, और ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर एरिया पोस्टीमा जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है ना, एंड also from GIT, also from G with the help of vagus nerve, vestibular system से एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये क्या करता है, लेट्स फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है कि कोऑर्डिनेटेड वोमिटिंग सेंटर जो है इज कोऑर्डिनेटेड बाय न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस इन द मेडुला। मेडुला के अंदर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस होता है जो वोमिटिंग सेंटर को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। अब ये जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस हैं ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, ये जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस हैं दिस रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कीमो ट्रिगर जोन विच इज़ लोकेटेड इन द एरिया पोस्टीमा। यानी जो एरिया पोस्ट कीमो ट्रिगर जोन जो है ये क्या करता है, वोमिटिंग सेंटर को इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एंड इस चीज़ आल्सो रिसीविंग फ्रॉम GIT। ठीक है ना, वेगस नर्व के ज़रिए से GIT से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, और वेस्टिबुलर सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट इन द हेयर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, तो ये जो हैं कीमो ट्रिगर जोन और जो एडजेसेंट वोमिटिंग सेंटर जो हैं इसके न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं 5 मेजर रिसेप्टर्स के ज़रिए से। ठीक है, 5 मेजर रिसेप्टर हैं जिनके ज़रिए से ये जो हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। दीज रिसेप्टर आर, इन रिसेप्टर में हमारे पास कौन से रिसेप्टर, नंबर 1 हिस्टामिन रिसेप्टर है। ठीक है, विच इज़ H1 रिसेप्टर। ठीक है ना, H1 रिसेप्टर है, मस्कोरेनिक रिसेप्टर है, M1 रिसेप्टर, न्यूरोकानिन K1, डोपामिन D2 एंड सेरोटोनिन विच इज आल्सो कॉल्ड 5-HT3 रिसेप्टर। दीज आर द 5 रिसेप्टर दैट आर प्लेइंग रोल इन रिसीविंग इनपुट। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो 5-HT3 हैं, 5-HT3 and D2 and NK1 जो एंटागोनिस्ट ट्रीट कीमोथेरेपी इन दिस वोमिटिंग। लेट्स फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी के दौरान जो वोमिटिंग होती है, बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी द वोमिटिंग दैट अकर। अब कीमोथेरेपी की वजह से वोमिटिंग होती है ना, तो इस वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए हमने कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो कीमोथेरेपी करते हैं तो कौन से रिसेप्टर जो हैं वो वोमिटिंग सेंटर के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये जो है ना फिर क्या काज करते हैं, वोमिटिंग काज करते हैं। तो उसमें हमारे पास कौन से हैं, एक हैं 5-HT1, 5-HT2 रिसेप्टर हैं, फिर D2 रिसेप्टर हैं। ठीक है, NK1 रिसेप्टर हैं। दीज 3 काज वोमिटिंग इन केस ऑफ कीमोथेरेपी। तो अगर हम ऐसे कुछ एंटागोनिस्ट दे दें जो इन रिसेप्टर को ब्लॉक करे तो हम कीमोथेरेपी की वजह से होने वाले वोमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो 5-HT3, ठीक है, विच इज़ सेरोटोनिन रिसेप्टर, D2 डोपामिनर्जिक एंड न्यूरोकाइनिन K1 रिसेप्टर,
एंटागोनिस्ट आर दो सब्सटेंसेस दैट ब्लॉक, ठीक है, रिसेप्टर, ठीक है। एंटागोनिस्ट का मतलब कि जो एक्शन को स्टॉप करता है। एक होता है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मीन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वी हैव वन इज एगोनिन, ठीक है, एगोनिस्ट, वन इज एगोनिस्ट, ठीक है, एंड अदर इज एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। एक एगोनिस्ट होता है और एक क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है ना। तो जो एगोनिस्ट हैं ये एक्टिवेशन के तौर पर काम करता है, एक्टिवेट रिसेप्टर, ठीक है, एक्टिवेट रिसेप्टर। और ये जो है ये क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है, इनएक्टिवेट रिसेप्टर, ये रिसेप्टर को क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट होते हैं, इनको ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का डिफिनीशन है फार्माकोलॉजी के रिस्पेक्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि जो M1 है H1 रिसेप्टर है, ठीक है, H1 एंड M1 एंटागोनिस्ट ट्रीट मोशन सिकनेस, ये मोशन सिकनेस को क्या करता है, ट्रीट करता है। तो मोशन सिकनेस जो है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एंटागोनिस्ट ऑफ M1 एंड H1 के जरिए से, ठीक है। H1 एंड M1 एंटागोनिस्ट ट्रीट मोशन सिकनेस, ठीक है। H1 एंटागोनिस्ट जो है ट्रीट हाइपर, H1 एंटागोनिस्ट ट्रीट हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम को क्या करते हैं, ये ट्रीट करते हैं। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम जो है ये चीज़ नाज़ या वोमिटिंग जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड इसमें क्या होता है, वेट लॉस जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, H1 और M1 रिसेप्टर हैं इस, और इसको ब्लॉक करने से क्या होता है, मोशन सिकनेस। और मोशन सिकनेस का मतलब कि जब हम मूवमेंट के लिए से मतलब हमारा प्रॉब्लम आ जाता है ना, जो प्रोप्रेटिव सेफ्टी जो सेंस है वो हमारे पास एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है। इसको ट्रीट करने के लिए H1 एंड M1 एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं, और H1 एंटागोनिस्ट जो है वो हम एपरमेसिस ग्रेविडेरम को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और एपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या है, this is severe persistent nausea and vomiting, and that occur during pregnancy, and it is associated with the more than 5% loss of pre-pregnancy loss, ठीक है, of weight, ठीक है, and severe dehydration occur in hyperemesis gravidarum। तो ये जो है हमारे पास क्या है, वोमिटिंग सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, एक डायग्राम दिया है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, डायग्राम, वोमिटिंग सेंटर जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। वोमिटिंग सेंटर जो है इस डायग्राम में दिखाया गया है, और साथ साथ ये भी दिखाएगा कि कौन कौन से एरिया को, जैसे कि सेरिब्रल कार्टेक्स है, वेस्टिबुलर सिस्टम है जिसमें M1 H1 रिसेप्टर जो हैं, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो वेगस नर्व के जरिए से इंफॉर्मेशन हमने कहा, FOST3 रिसेप्टर, सेरोटोनिन, कीमो रिसेप्टर जो हैं, ट्रिगर जोन जो एरिया पोस्टीमा है ये यहाँ पे हैं, ठीक है ना, एरिया पोस्टीमा यहाँ पे जो है इसके पीछे, ठीक है। और ये जो है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सेरोटीरियस हैं, ठीक है, जिसमें ये रिसेप्टर जो हैं उन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। तो ये एरिया है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो उन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो ये क्या है, वोमिटिंग सेंटर, ठीक है। तो वोमिटिंग सेंटर के बारे में हमने ये चीज़ डिस्कस की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लीप फिजियोलॉजी को।